अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लाए हैं। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं ऑरेंज जूस, जो हम लंबी मुद्दत तक महफूज कर सकें और इससे फ़ायदे जो हैं वो हासिल कर लें। तो माशाल्लाह ये मेरे पास है जूस, जो मैंने पहले ही निकाल लिया था। ये मेरे पास था 1 kg। तो इसके अंदर मैंने जो चीनी ऐड की है वो 3 पाव ऐड की है। तो माशाल्लाह बाग से हमने खुद अपने हैंड से उतारे और फिर इसका जूस बनाया। तो जो जूस भी है वो बहुत ही लजीज मज़े का, मीठे बिल्कुल, कुछ खट्टे होते हैं लेकिन खट्टे नहीं, ये सारे माशाल्लाह मीठे हैं। तो अभी इंशाल्लाह इसका जूस निकालेंगे और जूस निकालने के बाद रेसिपी जो है वो आपको दिखाएंगे बनाकर कि किस तरह हम इसे जूस को महफूज करेंगे। ये मैंने जो माल्टे हैं सारे ही ऑरेंज धोकर रखे हुए, अभी इसकी कटाई भी कर ली है। तो 2 पीस में मैंने काट कर रख लिए हैं। तो ये मेरे पास है जूस वाली मशीन। तो इसे इंशाल्लाह अभी जूस सारा निकाल लेंगे। तो जूस माशाल्लाह मैंने निकाल लिया। तो अब इसे मैं एक देचकी के अंदर ऐड कर रही हूँ और ये पोनी के साथ मैंने इसे भून लिया है। जो इसके अंदर बीज वगैरह थे, ये सारे इसका जो रस था दूसरा वो भी सारे मैंने निकाल दिया है। अब ये बिल्कुल खालिस जूस है। ये चूल्हे पे मैंने देचकी रख दिया है। इसके अंदर 1 जग जो मेरे पास ऑरेंज जूस था वो ऐड कर दिया और 3 पाव चीनी थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसे 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक काला ऐड कर दिया। तो इसे कम से कम हम 25 से 30 मिनट के लिए चूल्हे पे रख दिए। अब इसे इसका शरबत बनाएंगे जो हम देर तक इसको महफूज करके रखेंगे और ये ख़राब भी नहीं होगा। फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम बड़ी इससे मेहनत की है। तो माशाल्लाह ये मेहनत जो है फिर रंग भी लेके आती है। तो ना आप इसे फ्रिज में रखने की फ़िक्र करें, बोतल लें और तैयार करके इसके अंदर ऐड कर दें ठंडा करके, और पानी ना हो बोतल के अंदर, बिल्कुल खुशक हो। तो फिर इसके अंदर वो जूस जो बनाएंगे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो तकरीबन माशाल्लाह मैंने 10 से 15 मिनट अब इसे हो चुके हैं और कुछ इसे और टाइम देंगे तो कुछ खुश्क भी होगा। खुश्क होने के बाद पानी जो है कुछ इसका गहरा हो जाएगा जूस, तो फिर इंशाल्लाह इसको उतार लेंगे। तो आँच मैंने दरमियानी रखी, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं की और ना ही ज़्यादा बहुत हल्की। तो देखो माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। अगर आप इसके अंदर और तेज़ कलर करना चाहें तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं ऑरेंज। तो लिहाजा इसका कलर तो वैसे माशाल्लाह अपना ही काफ़ी होता है, इसके अंदर कलर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐड भी कर लेते हैं। तो माशाल्लाह ये आज की हमारी रेसिपी, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये अगर आप ऑरेंज खाएं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर पर भी कंट्रोल करता है। ये चेहरे पर जो स्याही होती हैं ये भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। आपकी सेहत में जो जिस्म के अंदर गर्मी वगैरह होती है ये सारी दूर हो जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारी सिर्फ और कमज़ोरी होती है जो कि हम इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें तो फिर ये बीमारियाँ कुदरती तौर पर अल्लाह ताला हमें सेहत याब कर देता है। तो लिहाजा आप इसी तरह इसको महफूज करके घर पर रखें, जिस तरह दिल चाहे से, जिस वक़्त भी चाहे दिल उस वक़्त इसे निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो इसकी बाज़ार से लाने की फ़िक्र नहीं होती, जब जाएं कब जाएं और लेकर आएं। जब घर पे ही चीज़ हो तो फिर इससे कोई फ़िक्र नहीं, आप बनाएं और पिएँ, बच्चों को भी पिलाएं और ख़ुद भी पिएँ। तो माशाल्लाह ये मेरा जो जूस है बिल्कुल शरबत जो है बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। तो अभी इंशाल्लाह इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये मेरे पास बोतल है, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये बोतल के अंदर मैंने माशाल्लाह इसे ऐड कर दिया। तो पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं था, खुशक थी।
तो अब इसे देर तक आप रखें और महफूज करें और पिएँ और घर वालों को भी पिलाएं, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। रमज़ान के लिए तो ख़ास कर ये तोहफ़े तहफ़ इस तरह के आपने इकट्ठे करके रखने हैं, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई नेमतें और रमज़ान की आमद बहुत ही खुशी की बात है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।